हाँ, ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ाया था। अब उसमें अगर डिटेल से आपको समझना है तो उस वीडियो पे जा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दें। यहाँ देखें, टेंस के 3 प्रकार है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 प्रकार है। इसको हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें बड़े डिटेल से समझाया है। आपको अगर बढ़िया से समझना है तो आप उस वीडियो पर जाकर इसको एक डिटेल समझ सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा इनके प्रकार, यानी टेंस के 3 प्रकार हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब जो है सो इनके यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी प्रकार हैं, यानी इन सबों के, इन तीनों के 4-4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4-4। तो इन चारों प्रकार को हम समझेंगे और कुल मिला के जितने भी 4-4 प्रकार को हम जब जोड़ते हैं तो टोटल जो इनके प्रकार आते हैं वो 12 है। इतने 12 प्रकार आते हैं। इसको हम बढ़िया समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट के कितने प्रकार है और क्या क्या है। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। पास्ट, पहला प्रकार इसका है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरा प्रकार इसका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा प्रकार इसका है पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। हाँ, ये है इसका तीसरा प्रकार, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। और चौथा प्रकार जो इसका है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका चौथा प्रकार है। इसी तरह जिस तरह के पास्ट के 4 प्रकार आए, क्या क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट के भी 4 प्रकार आएंगे। मतलब ये है कि टेंस के 3 बेटे। बढ़िया बात सुनेंगे, टेंस कितने बेटे हुए? 3 बेटे। अब जो है सो बेटों के कितने कितने बेटे? 4-4 बेटे। यानी ये जो है टेंस, इनके 3 बेटे हुए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इनके 4-4 बेटे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसमें क्या है कि इनका जो नेम है ना, तीनों प्रकार के, वो बिल्कुल सेम, केवल इनके अब्बू का नाम शुरू में लगता है। केवल इनके, ये जो है जैसे यहाँ पे शुरू में देखें, ध्यान में देखें, ये जो बिल्कुल शुरू में जो है ये पास्ट लगा हुआ है, पास्ट लगा हुआ है, यहाँ पे भी पास्ट लगा हुआ है, यहाँ पे भी पास्ट लगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट के शुरू में केवल जो है सो प्रेजेंट लग जाएगा और सारे बच्चों का नाम जो होगा, इनके बच्चे जब पास्ट के बच्चे 4 हुए ना, तो सबके बाप के पिताजी के नाम के साथ जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी तरह प्रेजेंट के भी इसी तरह सब साथ में लगे होंगे। जिसे मैं यहाँ दिखाता हूँ। पहली प्रकार इसकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, सेम बिल्कुल। इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, बिल्कुल सेम, है ना। केवल आप इस जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, आप शुरू में प्रेजेंट डालते जाएं और ये जो है सो कॉपी पेस्ट करते जाएं, है ना। बिल्कुल इजी है। और थर्ड प्रकार जो इसका है, इसका जो थर्ड प्रकार है क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? जैसे पास्ट के पास्ट परफेक्ट, लाइक दिस, बिल्कुल इसी तरह क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। आप देखें, प्रेजेंट परफेक्ट।
और इसकी चौथी प्रकार क्या होगी, बिल्कुल वही सेम, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसके शुरू में सिर्फ इसके पिताजी का नाम लिख देना है, यानी प्रेजेंट को लिख देना है। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, बोले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये आपके हो गए प्रेजेंट के प्रकार। प्रेजेंट के प्रकार कितने हो गए, 4, यानी जिस तरह पास्ट के 4 प्रकार थे, प्रेजेंट के भी 4 प्रकार हो गए। अब किसके रह गए, फ्यूचर के रह गए। किसके रह गए, फ्यूचर के रह गए। तो आप इसे क्या करें कि हम इसको मिटा करके दूसरा लिखेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसे वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक करके इसे लिख लें। हम इसको मिटा करके अब फ्यूचर के प्रकार लिखने जा रहे हैं, या फ्यूचर के प्रकार लिखने जा रहे हैं। आप इसको क्या करें कि आप तुरंत इसको वीडियो को पॉज करके और ये प्रकार लिख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए। या मैं फिर ऐसा करता हूँ कि इसके प्रकार नीचे लिख देता हूँ, है ना। इसके प्रकार कहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल नीचे लिख देता हूँ। बात समझ आ गई, आप देखते रहे, कंटिन्यूसली वीडियो देखिए। क्या होगा, बिल्कुल सेम चीज होगा, यानी फ्यूचर को शुरू में रख देंगे और क्या उठा के ले आएंगे, इंडेफिनिट उठा के लेके आएंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकंड प्रकार क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या है सेकंड प्रकार, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, है ना। और थर्ड प्रकार बिल्कुल सेम होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, जैसे पास्ट परफेक्ट है, इसी तरह क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, चौथी प्रकार इसकी क्या होगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं इधर लिखता हूं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखें टोटल प्रकार कितने हो गए, 4 4 8 4 12, 12 प्रकार। इनको हम प्रॉपर तरीके से एक एक करके बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बढ़िया ढंग से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है प्रेजेंट के सारे प्रकार को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सभी को, है ना, इन सभी को बढ़िया से हम समझेंगे और धीरे धीरे पूरे प्रकार को हम बढ़िया तरीका से समझेंगे, ताकि हमको ये बढ़िया से समझ में आ जाए। अब देखिए फिर से मैं दोहराता हूँ, टेंस के कितने प्रकार हो गए, मेरे साथ बोले, टेंस के 3 प्रकार हुए, टेंस के 3 प्रकार हुए। और फिर क्या कौन कौन हुए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अच्छा, अब इनके क्या, यानी इनके फिर कितने कितने प्रकार हुए, 4 4 प्रकार हुए। कितने कितने प्रकार हुए, 4 4 प्रकार हुए। पहला क्या है, पास्ट के 4 प्रकार, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अच्छा, और सेकंड यानी प्रेजेंट कितने प्रकार है, बिल्कुल सेम है, यानी 4 प्रकार। क्या क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 8 हो गए। अब लगे फ्यूचर, तो फ्यूचर के भी 4 प्रकार हैं। कौन कौन, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गए इनके प्रकार, है ना, ये हो गए इनके प्रकार। अगर आपने इन 12 प्रकार, इनके सारे जो अच्छे ढंग से पढ़ लिया अगर आपने इसको, तो आपका टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप अगर हमारे साथ इसको पढ़े तो 100% जब तक आप ना सीख जाओगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। और आपको मैं वादा आपसे प्रॉमिस करता हूँ
कि मैं आपको टेंस अच्छे ढंग से बिल्कुल बड़े प्यार से सिखा के रहूँगा, बड़े सरल अंदाज में, बड़े आसान और बेहतरीन अंदाज में आपको सिखा के रहूँगा। अभी आप इसको लिखें, फिर जो है सो हम इसके प्रकार को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन करेंगे। आप इसे लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें। हाँ, तो आपने ये इससे पहले जो मैंने बताया उसको आपने लिख लिया होगा या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब देखिए मैंने क्या किया, ये किया कि प्रेजेंट की पहली प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट को यहाँ, अब हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते कैसे हैं, उसकी पहचान क्या है, उसको भाई साहब हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए एट फर्स्ट यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज दिस, सबसे पहले उसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट असल में है क्या। सबसे पहले उसकी हम पहचान करेंगे, उसका आधार कार्ड जांच करेंगे, है ना, और उसकी आईडी कार्ड जांच करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी पहचान करेंगे। अब उसकी आधार कार्ड कहाँ है, हाँ तो देखो भाई, ये रहा इसका आधार, इधर ये है आधार कार्ड। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानना है, तो उसका आधार कार्ड देखना पड़ेगा। और आधार कार्ड क्या है कि अंत में, कहाँ पे, ध्यान से, अंत में, किसके अंत में, अरे भाई वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह ये सब आते हैं। उनके कोई अगर वाइक है तो उसके कहाँ देखेंगे, बिल्कुल अंत का आखिरी वाला हिस्सा देखेंगे, बिल्कुल अंत वाला हिस्सा देखेंगे। अगर उसके अंत में हमें दिखाई दे इस प्रकार का कोई चीज, तो हम फौरन पहचान जाएंगे, तुरंत कहेंगे कि है टू प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है, टू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और तुरंत उसके हिसाब से हम उसके जो रूल और रेगुलेशन है उसके हिसाब से उस वाक्य को हम तुरंत ट्रांसलेट करेंगे, तुरंत बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप क्या है, वह खेलती है। अब हमको क्या देखना है, अंत। कहाँ देखना है, मैंने कहा बिल्कुल अंत में देखना है, लास्ट में देखना है। देखो ये लास्ट में क्या है, हुआ है ती है। अब यहाँ से मैच कराएंगे कि भाई सब यहाँ कहीं ती है तो नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल, देखो ये मैच कर गया, यानी इसकी आईडी कार्ड, ये जो आईडी कार्ड है वो इस वाक्य से बिल्कुल मैच कर गया। जब मैच कर गया, आपकी आईडी आपसे मैच कर जाएगी तो आप ही ने होगे, बिल्कुल आप होगे। इसी तरह देखो इस वाक्य का ये छोटा सा वाक्य है, इसकी जो पहचान यहाँ से बिल्कुल मैच कर गया, तो ये कौन टेंस कहलाएगा, आपसे बताओ, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। जब हमने इसको पहचान लिया, जरूरी नहीं ये इसमें से कोई भी आ सकता है, इसकी आईडी कार्ड को, इसके आधार कार्ड को बढ़िया से आपने जेब में रख लेना है कि नहीं, जेब में रख के चलना। अरे किसके जेब में, अपने ब्रेन के जेब में, है ना, अपने ब्रेन के यानी दिमाग के जेब में रख लो, और इसी को रख के चलो, जहाँ मिले इसको पकड़ लो, और फिर उसकी बढ़िया से ट्रीटमेंट करो, इलाज करो, यानी बना, है ना। जैसे ये हो गया। अब एक और टेंस बनाता है, ये फर्स्ट वाला एक एग्जांपल और बनाता हूँ। तुम खाना बनाती हो, तुम खाना बनाती हो, है ना, हाँ तुम खाना बनाती हो। अब जो है सो लास्ट में ती है या ती हो, यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन ये भी इसकी पहचान है। लास्ट में ती हो गया है तो ये भी क्या होता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है।
क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ से फिर हम मिलाएंगे तो मिलाएंगे तो देखो पूरा मैच कर गया। क्या कर गया, पूरा मैच कर गया। लास्ट में तीनों। मैं खेलता हूँ, क्या करता हूँ, मैं खेलता हूँ। अब यहाँ पे मैं खेलता हूँ, फिर इसके अंत में ध्यान से सुनना, इसको कहाँ देखना है, बिल्कुल अंत में देखना है, लास्ट वाले पोर्शन को, लास्ट वाले हिस्से को देखना है, बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से को देखना है। अब यहाँ देखें, हम यहाँ पे यूं देखेंगे, है ना, यहाँ पे यूं देखेंगे ताहू, तब उसमें मिलाएंगे यार भाई सब, ताहू किधर आया है, देखो 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 यहाँ है कि नहीं। तो ये आईडी भी इसकी क्या हो गई, मैच कर गई। ये आईडी भी इसकी क्या हो गई, मैच कर गई। तो जब इसकी आईडी मैच कर गई तो क्या हो गया कि ये टेंस क्या कहलाएगा, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। बात पूरी समझ में आ गई ना। अब हम आगे चलते, जब इसको हम पहचान लिए तो हम अब इसकी मेहमान नवाजी भी करेंगे, यानी इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अभी पहचानना और बाकी है भाई साहब, ये खाना क्या क्या खाता है ये भी जानना पड़ेगा, है ना। तो देखो इसकी क्या है कि इसमें खाना क्या मतलब, यानी इसका वर्ब फॉर्म क्या, वर्ब फॉर्म क्या, वर्ब फॉर्म क्या है, ये वर्ब फॉर्म है। वर्ब फॉर्म क्या रहता है आप जानते होंगे कि हम अलग से एक वीडियो बिल्कुल बनाएंगे वर्ब फॉर्म के ऊपर, लेकिन आपको अभी शॉर्टकट में बता दूं कि वर्ब फॉर्म जो होते हैं वो उनके 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 5, V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। अब सब किसमें लगते हैं, सब के सब ये जो हमने अभी बताया था ना कि 12 टेंस के 12 प्रकार होते हैं, ये प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, ये 12 ही में सब लगते हैं, ये 5 12 में अप्लाई होते हैं। इसमें कौन सा लगता है, तो भाई साहब इसमें 2 फॉर्म लगते हैं। कितने फॉर्म लगते हैं, 2 फॉर्म। कौन कौन लगता है, एक लगता है पहला प्रकार यानी V1, क्या V1 लगता है, और दूसरा क्या लगता है, V5 लगता है। समझ गए ना, क्या क्या लगता है, फिर दोहराएंगे, V1 और V5, 2 प्रकार, 2 तरह के इसमें फॉर्म लगते हैं, V1 और V5, V1 और V5 क्या क्या लगते हैं, ध्यान से, V1 और V5 याद रहेगा ना, हाँ V1 और V5। अब V5 कैसे, किस तरह के सब्जेक्ट में लगता है, किस तरह के सब्जेक्ट में लगता है, तो ये सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट यानी he, she, it, और अगर किसी का नाम, अगर किसी का नाम है तो इसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। और V1 का आयु देवी, आयु देवी क्या है, समझे नहीं, अरे साहब आयु देवी किसी लड़की का नाम नहीं है, आयु देवी मतलब आई यू दे और वी, बात सुनिए, आई यू देवी, आई यू देवी, समझ गए ना, आयु देवी। हाँ ये किसी का नाम नहीं है, किसी लड़की का नाम नहीं, यानी V1 जो होगा ऐसे सब्जेक्ट के साथ लगेगा जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आयु देवी। अच्छा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर V5 लगेगा, क्या लगेगा जी, V5। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो V5, यानी कर्ता, काम करने वाला, प्लूरल है, काम करने वाला अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा, V1, ध्यान रखेंगे V1। और अगर कर्ता यानी काम करने वाला अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तन्हा है, वाहिद है, तो क्या लगेगा, V5, है ना। अच्छा प्लूरल नाम क्या होता है, जैसे प्लूरल नाम जो भी हो, जैसे प्लूरल नाम आप देखें, जैसे चाइल्ड ये सिंगल है लेकिन इसकी प्लूरल क्या आती है, चिल्ड्रन, है ना, क्या आती है, चिल्ड्रन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नेम, क्या बोलेंगे, इसको हम प्लूरल नेम करेंगे।
तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल क्या हो, प्लूरल हो, तो जो है सो इसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे, और अगर सिंगुलर हो तो V5 का प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। अब मैंने आगे इधर एक खाना बना के रखा हुआ है, ये इसमें हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। हर सेंटेंस में 12 के 12 सेंटेंस में सबके साथ अलग अलग सहायक क्रिया लगते हैं, जिसके द्वारा हमें ये पहचानने में मदद होती है, मिलती है कि ये कौन सा टेंस है ना। तो अब इसको जो है जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है टेंस, तो हम यहाँ देख के इसको पहचान सकेंगे। लास्ट में ता है, ते आता है, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए हमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब की मदद से उसको पहचानना पड़ेगा। हाँ, सही समझा आपने। क्या? हेल्पिंग वर्ब की मदद से आपको पहचानना है, हमें पहचानना है, क्योंकि इंग्लिश में तो पहचान उसकी अलग से है नहीं, वही सहायक क्रिया के द्वारा हम पहचानेंगे। तो इसकी सहायक क्रिया क्या क्या लगती है? ध्यान से देखिए, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए। डू लगती है, क्या? डू और डस। क्या लगती है? डू और डस। अब भाई साहब इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह यहाँ पे दो वर्ब फॉर्म है, V1 और V5, इस तरह इसके भी दो हेल्पिंग वर्ब है। क्या क्या? डू और डस। ध्यान से देखिएगा, हाँ ध्यान से। ये देखें, डू क्या है? डू ये लगता है बिल्कुल सेम जिस तरह यहाँ है ना, इसके साथ है आयु देवी। क्या? आयु देवी किसके साथ लगते हैं? आयु देवी। और क्या है? और प्लूरल नेम। क्या? और प्लूरल नेम आ गया तो उसके साथ क्या लगेगा भाई साहब? उसके साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। क्या लगेगा? टू। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? बिल्कुल टू लगेगा, आपने सही सुना। और डस कैसा लगा? बिल्कुल इसको कॉपी पेस्ट करो, यहाँ से उठा के यहाँ डालो, यानी वी के साथ लगेगा, शी के साथ लग जाएगा, और इट के साथ लग जाएगा। और किसी का सिंगल नेम है, कैसा नेम? सिंगल नेम है, एक वचन है, तब जाकर के डस लगेगा। एकदम बिल्कुल। लेकिन भाई साहब इसमें 3 प्रकार होते हैं सेंटेंस के, 3 तरह के टेंस वाक्य होते हैं। वाक्य 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के वाक्य होते हैं। देखें ध्यान से, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के वाक्य होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव है ना। और नंबर 2 निगेटिव। क्या समझा आपने? निगेटिव। नंबर 3 इंट्रोगेटिव। है ना। अभी आप नहीं समझे, ये 3 तरह के हैं, है ना। और ये 3 तरह के जो इसमें इस वाक्य में यूज होते हैं, ये 3 तरह इस वाक्य में जो यूज होते हैं ना, इस वाक्य ये 3 प्रकार, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव सीधा साधा, कोई झोल झाल वाला वाक्य नहीं। जैसे वह जाता है, मैं खाता हूँ, तुम दौड़ते हो, वो रोती है, तुम मरते हो, सॉरी, है ना। वो खेलता है, मैं हंसता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो। बिल्कुल सीधा सीधा सेंटेंस, है ना। और निगेटिव, नकारात्मक। ये था सकारात्मक, क्या था ये? और ये नकारात्मक, ये ना। उसमें क्या है कि उसमें नॉट लगेगा, यानी मना किया जाएगा, नहीं लगेगा। मैं नहीं जाता हूँ, तुम नहीं पढ़ते हो, वो नहीं खेलती, वो नहीं सोती है ना। हाँ, रात भर नहीं सोती है, पता नहीं क्या करती है कि नहीं। तो ये है निगेटिव। ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर क्या है कि नॉट आए, क्या है जी? नॉट आए, उसको निगेटिव टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो जहाँ पे निगेटिव आएगा
तो उसमें नॉट प्रयोग होगा। और निगेटिव के साथ टेंस होता है, आप यहाँ ध्यान देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, जैसे वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती है, ये निगेटिव टेंस, निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, वह नहीं जाती है क्या कौन सेंटेंस है, ये निगेटिव है ना। और ये जो है ना इधर, ये साहब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना। अच्छा, लास्ट वाला क्या सेंस है, इंट्रोगेटिव। क्या ये इंट्रोगेटिव, क्या ये इंट्रोगेटिव, लास्ट वाला टेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें सवाल किया गया हो, पूछा गया, अरे तुम क्यों पढ़ते हो, अरे तुम क्यों जाते हो, क्यों रोते हो, क्यों हल्ला मचाते हो, क्यों कंप्यूटर चलाते हो, है कि नहीं। हाँ, क्या ना, ये सेंटेंस जिसमें क्यों या क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम रोते हो, क्या तुम सोते हो, जिसमें सवाल किया गया, क्या किया गया हो, सवाल किया गया है ना, जिसमें सवाल किया गया हो, ऐसे वाक्य को, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे जुमले को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव। जैसे यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आप बढ़िया समझ जाएंगे। क्या क्या वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है। अब ये है इंट्रोगेटिव, क्या है ये इंट्रोगेटिव। यहाँ देखिए तीर मारा हुआ मैंने, ये यस, ये क्या कॉन्टेंस है, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। यहाँ मैंने आपको 3 तरह के वाक्य बताए। फर्स्ट क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव ये क्या है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, ये क्या है, ये वाला देखिए, अच्छा ये निगेटिव, क्या ये निगेटिव। और ये क्या है, इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव। क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। ये 3 सेंटेंस बताने का मेरा मकसद ये था कि भाई साहब जो हमने यहाँ डू और डज का प्रयोग किया है ना, वो फर्स्ट वाला यानी ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, इसके साथ प्रयोग नहीं होगा। यानी पॉजिटिव के साथ डू और डज, डू और डज नहीं आएगा। समझ गया ना, पॉजिटिव के साथ डू और डज नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। किसके साथ आएगा फिर, ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएगा। किस में आएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ सबको बना के देखेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ जैसे ये सबको हम अभी तुरंत ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। यस, तुम खाना बनाती हो, क्या है ये, तुम खाना बनाती हो, ध्यान देना, यू कुक, यू, हाँ देखें, यू कुक फूड, क्या है ये, यू कुक फूड। अब भाई सब देखो, यू कुक फूड में कहीं भी डुआया है, नहीं आया ना, डुआया नहीं आया। लेकिन यहाँ देखो, इस सब दोनों में आएगा डू और डज, कोई भी अगर सिंगल है इसमें से तो डज आएगा और इसमें डू आएगा। वह नहीं जाती है, इसका ट्रांसलेशन में यहाँ, वह नहीं, शी डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, है कि नहीं, शी डज नॉट गो। अब देखें यहाँ डज का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, क्यों, क्योंकि ये टेंस जो है ना निगेटिव है। कौन सा सेंटेंस जो है, सॉरी सेंटेंस जो है ना वो क्या है,
तो वो निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होगा, लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें नहीं। बात समझ आ गया ना? अब आगे देखते हैं। ये क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है? क्या वह दौड़ता है? क्या वह दौड़ता है? ये इंट्रोगेटिव यानी से प्रश्नवाचक शब्द है। इस प्रश्नवाचक शब्द सवाल किया गया है ना? क्या वह दौड़ता है? मैं अब इसको मिटा देता हूँ, इसी के नीचे उसको ट्रांसलेट कर। देखिए, क्या वह दौड़ता है? Does he run? Does he run? है ना? यहाँ पे कैसे भी डज आ गया? क्यों आया? देखो भाई साहब, ये सेंटेंस जो है ना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव और निगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है, पॉजिटिव में नहीं होता है। पॉजिटिव में नहीं होता है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? जी बिल्कुल। अब आप इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर मैं इस आगे की बात आपको बताता हूँ, और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूँ, मैं प्रोमिस करता हूँ कि आपको टेंस बिल्कुल अच्छे और बेहतरीन अंदाज में सिखा के रहूँगा। आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ है ही हैं। हाँ, तो आपने वो लिख लिया होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ देखें कुछ होमवर्क दिया है करने के लिए। ये चीज़ है, क्या लिखा गया है? पहचान। क्या करो? पहचान। क्या पहचान? भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें कौन ऐसा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, और कौन नहीं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है का है तो आपको सही का निशान है, पता लगाना सही। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है तो आपको क्या लगा देना है? क्रॉस, है ना? यहाँ पे 10 सेंटेंस दिए गए आपको होमवर्क के तौर पे। अगर आपने इसको कर लिया तो पक्का आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लिया, और आप एक होशियार तालिब इल्म हैं। आप इस लायक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ सकें। आप एक अच्छे छात्र हैं या छात्रा हैं। आप देखो, मैं आपको पहचान के दिखाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। क्या? मैं पढ़ाता हूँ। लास्ट में क्या आया? ता हूँ। कौन टेंस है? कैसा सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है? उधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, है ना? इधर बिल्कुल नहीं देखना। हाँ, ये टेंस बिल्कुल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मेरे को यहाँ क्या करना है? यूं भी करना है ना? यानी ये सही। अब नेक्स्ट देखें, वह रो रही है। वह रो रही है। अब इसको आपको ये तो जबानी याद कर लेना है, आपको बगैर देखे याद कर लेना है। ये है ना पहचान। इसकी आईडी आधार कार्ड जो है बढ़िया से याद कर लेना, तब पहचान पाएंगे। अब देखिए, वह रो रही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? हाँ, नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। कि भाई ये देखो लास्ट में रही है आ गया, आना चाहिए था ता है, ती है, ताम, ये कुछ उसमें से आ जाता, लेकिन रही आ गया। तो आप क्या करेंगे? इसको यूं करके क्रॉस मार देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मार देंगे। आपके लिए ये पूरा होमवर्क है। आप अपने नोटबुक पे उतारिए। उतारने के बाद आप इसको जो सही है उसमें सही का निशान लगाइए, जो गलत है उसमें क्या कर दें? ये क्रॉस का निशान लगाएं। फिर जो है सो आपको मैं इसका ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारी मेहनत का यही हमें फल मिलेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी टेंस और सेंटेंस बनाना बढ़िया से सीख जाए। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं। ओके।